हेलो एवरीवन, प्यासे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर 2 है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, जिसे इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है और परिणामी धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम आज करेंगे और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर डाल दी जाती है पीडीएफ जो हैंड राइटिंग से जो लिखी गई है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। इसमें 3 संधारित्रों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ए श्रेणी क्रम में 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं। अब इसमें हम भाषा क्या लिखेंगे कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट को, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाता है और यह प्रक्रिया निरंतर आगे चलती रहती है। इसमें 3 को प्रदर्शित किया है और आगे भी बढ़ा सकते। और पहले संधारित्र की पहली प्लेट को धनावेश दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है और अंतिम संधारित्र की अंतिम जो दूसरी प्लेट होती है उसे हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिससे इसमें ऋणावेश आ जाता है। अब इसमें हम व्यंजक कैसे हम देखते हैं, व्यंजक भी है तो उसकी भाषा है तो वो हम आपको बताते हैं। इसमें आप क्रिया क्या होती है, प्रेरण की क्रिया इसमें होती है। जब पहले संधारित्र की पहली प्लेट को धनावेश दिया जाता है तो इसमें प्रेरण की क्रिया होती है, जिससे इसकी दूसरी प्लेट जो होती है उसकी आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। माइनस क्यू आवेश ए हुआ है, ए वाला। अब आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है और बाह्य सतह पर, बाहर की जो सतह है, इस पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि दूसरी प्लेट का संबंध पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो इसमें भी प्लस क्यू आवेश आ जाता है और दूसरे संधारित्र, वही प्रेरण की क्रिया फिर से होती है और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट पर आंतरिक सतह पर तो माइनस क्यू आवेश आ जाता है और बाह्य सतह पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है, जिससे यह प्रक्रिया आगे निरंतर चलती रहती है। और अंत में क्या होता है कि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है बाह्य सतह पर, तो इसे पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिससे पूरा धनावेश जो है वो पृथ्वी में चला जाता है। यही भाषा लिखी गई है जो हमने आपको बताई है। माना C1 C2 C3 धारिता के 3 संधारित्र हैं। अब इसी को हम कह देते हैं, ये भाषा हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं। C1 C2 और C3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। जब पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया होती है, जो हमने समझाया है आपको अभी। और इस संधारित्र की दूसरी प्लेट के आंतरिक तल पर माइनस क्यू आवेश और बाह्य तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि पहले ही संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से होता है, अतः प्रेरित प्लस क्यू आवेश दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट में चला जाता है और प्रेरण की यही प्रक्रिया आगे चलती रहती है। हमने ये आपको भाषा समझा दी है। फलस्वरूप प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं, नीचे वो बना हुआ है उसमें पृथ्वी से कर देते हैं और प्लस क्यू आवेश जो होता है वो पृथ्वी में चला जाता है। अब आगे देखते हैं। माना C1 C2 और C3 धारिता के 3 संधारित्र हैं जिनके बीच उत्पन्न विभवांतर V1 V2 और V3 है। अब एक बात आपको समझनी है कि इसमें क्या होता है। इसमें विभव जो हो, विभवांतर उत्पन्न होगा तो तीनों में अलग अलग विभवांतर उत्पन्न होगा। V1 C1 C2 और C3 धारिता दी जाती है तो V1 V2 और V3 विभवांतर उत्पन्न इसमें होता है।
अब आगे देखते हैं। चूंकि हम विद्युत धारिता का जो सूत्र होता है C बराबर Q अपन V, Q आवेश होता है और V होता है विभवांतर। तो Q अपन V ए आप चैनल पर जाएंगे, उसमें वीडियो दी गई है, उससे आप समझ लेना। अब V1 इक्वल टू क्या होगा, Q अपन C1, V2 इक्वल टू Q अपन C2, V3 इक्वल टू Q अपन C3। चूंकि क्या है, विभवांतर तीनों में उत्पन्न हो रहा है, V1 V2 और V3, तो कुल विभवांतर कितना होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को जोड़ देंगे, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा ये वाला। अब V1 का हमने क्या निकाला, Q अपन C1, V2 का Q अपन C2 और Q अपन C3, V3 का ये मान हम इसमें रख देंगे। ये मान हम रखेंगे इसमें, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q अपन C1, Q अपन C2 प्लस Q अपन C3। इसमें Q हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q कॉमन लेंगे इसमें तो 1 अपन C1 प्लस 1 अपन C2 प्लस 1 अपन C3 ये आ जाएगा। अब आगे इसमें क्या होता है कि तुल्य धारिता C हो तब V इक्वल टू Q अपन C, तो V का मान क्या था कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 था। तो इसमें V1 V2 का तो हमने निकाल लिया। अब तुल्य धारिता यदि C हो तो V इक्वल टू Q अपन C, तो इस तरफ भी हम Q अपन C इसका मान रख देते हैं। यहाँ Q कॉमन लेते हैं तो Q और QA कट जाते हैं। 1 अपन C इक्वल टू 1 अपन C1 प्लस 1 अपन C2 प्लस 1 अपन C3 ये आ जाते हैं। यही इसका व्यंजक है जो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन है। अब इसमें क्या बनता है, इस प्रकार संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के अलग अलग व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। इन निष्कर्ष निकलता है लास्ट में ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर।